बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज का जो हमारा चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप चार्जेस को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन आपके जो चार्जेस हैं वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं। अब व्हाट आर द चार्जेस क्या चीज़ें होती हैं? तो चार्जेस दरअसल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी हुई है कि वो एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। वो फोर्स जो वो एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज चार्ज। फॉर एग्जांपल, आप एटम की बात जब कर रहे होते हैं तो एटम के अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है जो कि न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर चार्ज कोई मौजूद नहीं होता। जबकि आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर कोई आयोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, मटेरियल के साथ किसी किस्म की कोई आप अटैचमेंट नहीं कर रहे, तो इन दैट केस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है तकरीबन इक्वल होता है। अब हम प्रोटॉन की मास की बात करेंगे जब, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो मास बन रहा है वो 1.672 एक्सपोनेंट -27 kg बन रहा है। इसी तरह न्यूट्रॉन की भी बात करें, वो भी तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही है। दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 1.675 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे तो वो इसके मुकाबले में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 1836 टाइम्स स्मॉलर देन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 1836 गुना कम है इनके मुकाबले में। इसका मास जो होगा, आप लोगों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो दैट इज़ 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg है आप लोगों के पास। अब इनके चार्जेस की बात करें, चार्जेस सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करेंगे तो वो है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो दैट इज़ इक्वल टू, ये माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिनोट किया जाएगा और प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन सिंपल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर नेगेटिव साइन होता है जबकि प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी आपके अराउंड में हर जगह मौजूद है। आप अपने घर को रोशन देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। आप रेलवे ट्रेन की बात करें, आप अपने घर में मौजूद अप्लाइंसेस की बात करें, टीवी, मोबाइल्स और रेडियो की बात करें, तमाम के तमाम चीज़ों के अंदर आपकी ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। इसके अलावा इवन कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर आपकी जो मूवमेंट है, मसल्स कंट्रैक्शन हो रही होती है आपके मसल्स की, इन मसल्स को जो मैसेजेस मिल रहे हैं ब्रेन के थ्रू, नर्व पल्सेस के थ्रू, दोज आर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इन्हीं की वजह से आपके जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है और आप मूव कर पाते हैं। इसके अलावा इवन कि आप जो देखते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू देखते हैं, इवन सुनना आपका, हत्ता कि सोचना भी उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। इवन कहते हैं कि ब्रेन जो है आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट कर रहा होता है, सेंट्रल आपका मरकज़ होता है सिग्नल्स प्रोड्यूस करने का, अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी को आप कंपेयर करना चाहें तो वो 15 से 20 वाट का बल्ब जो है आप उस ब्रेन के सिग्नल्स को यूज़ करते हुए ऑन करवा सकते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग इन इलेक्ट्रिक चार्जेस की। इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करने के लिए जिस साइंटिस्ट ने अहम रोल अदा किया वो थे कूलम्स लॉ। ये आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी किया होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इज, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6-7 के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था, आर स्क्वायर। ये फार्मूला और कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है सिमिलर है, बट हम लेटर ऑन देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चेंजेस कूलम्स लॉ को करना पड़ी। तो लेट्स स्टार्ट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, दो आपके पास चार्जेस रेस्ट के अंदर मौजूद हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। लेट्स सपोज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास आर है। कूलम्स लॉ ये कह रहा है कि दोनों जो, लेट्स सपोज इसका चार्ज जो है वो Q1 से हम डिनोट कर देते हैं, इसके चार्ज को हम Q2 से डिनोट कर देते हैं। अब कूलम्स ये कहता है, कूलम्स की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है द फोर्स दैट the two charges exert on each other is directly proportional to the magnitude of their charges। आपने जो ये फोर्स है ये इनके प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। और सेकेंड थिंग जो कूलम्स लॉ कह रहे हैं इन दो चार्जेस के बारे में कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस 1/r²। दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 2। अब इन दो एक्सप्रेशंस को आप कंबाइन करें तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो आएगी Q1 Q2/r²। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज K Q1 Q2/r²। तो ये फार्मूला है कूलम्स लॉ का। और ये आप इस फार्मूले को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें, जबकि K जो कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे आप कैसे इस वैल्यू को, व्हाट इज़ K हम देख लेते हैं। K क्या होता है, आपके पास K जो है वो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है फॉर फ्री स्पेस। जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद ना हो, जब दो चार्जेस के दरमियान आप कि स्पेस मौजूद होगी, इन दैट केस K की वैल्यू का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो होगा उसकी वैल्यू होगी आपके पास 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये रेजिस्टेंस होती है किसी भी मीडियम की। फॉर एग्जांपल आपके पास दो चार्जेस के दरमियान स्पेस मौजूद है, तो ये स्पेस इन दो चार्जेस के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो ये एप्सिलॉन नॉट डिफाइन कर रहा होता है, ये प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल इसके बजाय हम स्पेस के बजाय कोई मीडियम इसके अंदर रख देते हैं तो ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा आप लोगों का। और इस फार्मूले को हम यूँ लिखेंगे, K की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन R हो जाए। एप्सिलॉन, सिंपल एप्सिलॉन लिख देते हैं हम लोग। एप्सिलॉन क्या मतलब है कि जो दो चार्जेस आपके पास मौजूद थे, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान में कोई आपने मीडियम सेंटर में रख दिया है और इस मीडियम की जो अदर देन स्पेस है इसकी जो इलेक्ट्रो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन से मैं शो कर रहा हूँ। अब एक नई टर्म यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को आप एप्सिलॉन R से शो कर रहे होते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है कि हम कहते हैं कि मीडियम की आप परमिटिविटी
और स्पेस की परमिटिविटी की जो रेशियो होती है दैट इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूंगा रिलेटिव परमिटिविटी को, तो एप्सिलॉन दैट इज मीडियम परमिटिविटी डिवाइडेड बाय स्पेस परमिटिविटी, इन दोनों की रेशियो को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। उसके बाद यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को यहाँ इस एप्सिलॉन की जगह पुट कर दें तो k की जो वैल्यू होगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब नाउ कूलम्स लॉ को आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो फार्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फ्री स्पेस के लिए था जब कोई मीडियम मौजूद ना था। अब जब के ये दो चार्जेस हैं उनके दरमियान एक मीडियम जिसकी परमिटिविटी जो एप्सिलॉन है, इन दैट केस जो फार्मूला होगा कूलम्स लॉ का वो होगा आपके पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मज़ीद जो है हम एक स्टेप मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू सब्सटीट्यूट इस जगह कर देते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो आपके पास और ये जो फार्मूला आपके पास दोनों का डिफरेंस देख लें कि ये वो फार्मूला है जब आपके दो चार्जेस के माबेन फ्री स्पेस मौजूद है, ये वो फार्मूला है जब आपके दो चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों के केसेस के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी दोनों चार्जेस के माबेन वो डिफरेंट होगी। दोनों में फ़र्क कितना आएगा, यहाँ सिंपल एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे, यहाँ आप एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर यूज़ कर लेंगे। ये एप्सिलॉन आर हर मटीरियल के लिए मुख्तलिफ होगा, ये आपको दे दिया जाएगा वैल्यू। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को और कूलम्स लॉ यानी कि कूलम्बिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वाले, इसके बजाय वो फोर्स क्यों नहीं यूज़ करते। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।